Today we are going to discuss about the key SEO terms. यहाँ पे हम कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो फ्रीलांस जॉब करते हैं, जो बिजनेस में हैं और एसईओ एजेंसी को हायर करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटर से बात करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या करवाना है, एसईओ में क्या क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमेशा आपको जानने चाहिए एज ए बिजनेसमैन, एज ए फाउंडर, एज ए मार्केटर। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसईओ टर्म्स के बारे में जिसके बिना एसईओ समझना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो मेरी समझ से है दैट इज कीवर्ड रिसर्च। जो हम कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे थे उसमें सबसे पहला नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कीवर्ड। कीवर्ड मीन्स व्हाट? द फोकस दैट स्टैंड्स फॉर योर बिजनेस, फॉर द पेज, फॉर द टॉपिक, फॉर द आर्टिकल, जिसके बारे में आप ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहते हो, ज़्यादा जोर देना चाहते हो। अगर आपके बिजनेस ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसमें रिलेटेड क्या कीवर्ड हो सकते हैं? ऑनलाइन क्लास 1-to-1 सेशन, सेकेंड देयर इज समथिंग लाइक ऑनलाइन क्लास फॉर फ्रॉम इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथ स्टूडेंट। So these are the some of the keywords. I am giving you the example of long term keywords. So that is the keyword research, and you are not going to take just a जैसे आपके मन में आया और आप उसे लेते जा रहे हो नाम, नहीं। कीवर्ड रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एसईओ। यहाँ पे आपको हर एक स्टेप को अच्छे से समझ के और आपको आगे बढ़ना पड़ता है। मीन्स कीवर्ड रिसर्च के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ता है कि सर्च इंजन में उसकी वॉल्यूम क्या है, कितने लोग उसे सर्च कर रहे हैं। एक ऐसा कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया जिसको लोग सर्च ही नहीं करते, तो आप उस पर कितना भी अच्छा आर्टिकल लिखोगे तो लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए बिजनेस लेके नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम अच्छी है, और ये बात तो सबको पता है कि वॉल्यूम अच्छी है तो चलो उस पर आर्टिकल लिखो। तो ऐसे रैंक भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी कंपटीशन भी ज़्यादा होती है। जब आप नए शुरू करते हो, नया नया आपने ब्लॉगिंग शुरू किया या आपने बिजनेस कोई प्रमोट करना शुरू किया है तो आपको इजी कीवर्ड टर्म्स ढूंढने होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं बट उसका कंपटीशन कम। जो सेकेंड टर्म है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बता सकता हूँ, ऑन पेज एसईओ। जो कीवर्ड रिसर्च है उसके करने के बाद आप क्या करते हो, एक आप कीवर्ड पे आर्टिकल क्यूरेट करते हो जिसमें आप बहुत सारे टर्म का ध्यान रखते हो, और उसके बाद उस आर्टिकल को आप ऑन पेज एसईओ करते हो। ऑन पेज एसईओ जैसे नाम से स्पष्ट है कि किसी न किसी वेबसाइट पे किया गया होगा, जो आपका ब्लॉग है, जो आपका लैंडिंग पेज है, वहाँ पे ऑन पेज एसईओ आप करते हैं। और उसमें बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे H1 टैग का अच्छे से यूज होना चाहिए, H2 टैग का अच्छे से यूज होना चाहिए, जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द आर्टिकल में बढ़िया होना चाहिए, उसके रिलेटेड टर्म्स बराबर यूज होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कीवर्ड ही फोकस किए जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कीवर्ड स्पैमिंग। आपको लगातार कीवर्ड नहीं स्पैम करना, आपको उससे रिलेटेड टर्म की भी बात करनी चाहिए। अब जैसे हम अगर बात कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी की, तो ऑनलाइन स्टडी में जो रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं वो सब हम उसमें यूज करेंगे, देन वो नेचुरल लिखेगा। अगर हर जगह ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन स्टडी ऑनलाइन स्टडी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो, फालतू के कीवर्ड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर गूगल आपको पेनलाइज भी करेगा। इस तरह के 100+ रूल्स हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड टूल्स के रूल्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए जरूर लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा जिसका मुझे लगता है आप लोगों को जानना जरूरी है। तो थर्ड टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है? जैसा मैंने आपको नाम पहले समझाया, ऑन पेज यानी आपके वेबसाइट पे वो चीज़ें हो रही हैं। सिमिलरली जब आप बात करते हो ऑफ पेज एसईओ की, तो आपकी वेबसाइट को छोड़ के जो भी एक्टिविटी होगा आपके एसईओ से रिलेटेड वो ऑफ पेज एक्टिविटी होगी। ऐसा करते क्यों है? ऐसा करते हैं अपने पेज को, अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए। जैसा आप बहुत जगह देखोगे कि हमने एक आर्टिकल लिखा और बहुत ही कॉमन है कि उस आर्टिकल को लोग सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पेज एक्टिविटी, बट दैट इज नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली। सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल देना आपका ऑफ पेज एक्टिविटी नहीं है। आप सपोज करो कि आपने 2000 वर्ड के एक आर्टिकल लिखे हैं, डिटेल रिसर्च करके आपने उस पर लिखा है, आपको उसको प्रिपेयर करने में 3 दिन 4 दिन लगे, लेकिन आपको उसको प्रमोट करने में 10 दिन देने हैं। दैट इज एक्चुअली द रियल ऑफ पेज एसईओ। अब आप कैसे इसको प्रमोट करोगे? आपने एक आर्टिकल लिखा है 2000 वर्ड्स का, तो आप कम से कम 500 वर्ड्स के गेस्ट लेक्चरिंग कीजिए, गेस्ट ब्लॉगिंग कीजिए। एक्चुअली आप दूसरे वेबसाइट, सिमिलर वेबसाइट पे जाकर के उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात कीजिए, फिर वहां से आप जो है बैकलिंक देंगे अपने वेबसाइट पे। अब ये बैकलिंक क्या है अगले टर्म में मैं समझाऊंगा। तो ऑफ पेज एक्टिविटी का काम क्या है कि आप जिस टॉपिक पे क्यूरेट कर रहे हो कंटेंट, उससे रिलेटेड कंटेंट को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके बात कीजिए और वहां से रेफरेंस, दैट इज द बैकलिंक, आप अपने उस मेन कीवर्ड पे दे सकते हो। क्योंकि आपका मेन जो पोस्ट है वो क्या है, मेन पोस्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बनाया गया है, ज़्यादा प्रिपेटरी है, ज़्यादा इन हाउस है, और
इंक्लूसिव भी है, जिसकी वजह से वो सारे आंसर वहाँ पे लोगों को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, उस सारी जगह से आप इसे रेफरेंस करो और लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो भी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप एक जगह दे दो। वो होती है ऑफ पेज एक्टिविटी। एक्चुअली आप लिंक बिल्डिंग करते हो वहाँ पे, अपने जो ब्लॉग है उसको आप प्रमोट करते हो। थर्ड आती है, जो फोर्थ टर्म है आपका, वो है बैकलिंक। बैकलिंक जो मैंने आपको बताया, जो आप ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो हर ऑफ पेज एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बैकलिंक ही क्रिएट कर रहे होते हो, आप प्रमोशन भी करना चाहते हो, क्योंकि बैकलिंक इतनी आसानी से भी नहीं मिल सकता। और बैकलिंक जो है थोड़ा डिटेल टॉपिक भी है, बस 2 तरीके से आपको मैं बता सकता हूँ कि बैकलिंक 2 तरीके के होते हैं, फॉलो एंड नो फॉलो। अब ये फॉलो नो फॉलो क्या है, कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो गया, बट इतना आप जान लीजिए कि सम ऑफ द वेबसाइट जो आपको आपके वेबसाइट को रेफरेंस पॉइंट देते हैं, अगर आपके वेबसाइट के बारे में वो बताते हैं कि टू नो मोर यहाँ पे आप विजिट कीजिए, या फिर कहीं भी आप उन्होंने टैग किया किसी पार्टिकुलर टैग पे, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, कि यहाँ पे आप जाके मोर डिटेल्स आप गेट कर सकते हैं, सो दैट रेफरेंस इज कॉल्ड एज बैकलिंक इन सम अदर साइट अपार्ट फ्रॉम योर ओन साइट। अगर आप अपने साइट पे ही करते हो एक आर्टिकल से दूसरा आर्टिकल को टैग, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरलिंकिंग, नॉट बैकलिंकिंग। अगला जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टर्म है सर्प, SERP। सर्प जो स्टैंड करता है, फुल फॉर्म है उसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी आप कुछ सर्च करते हो, तो जो आपको कुछ आउटपुट आपको दिखता है, जैसे गूगल पे या बिंग पे आप कुछ सर्च कर रहे हो, तो वो जो फर्स्ट पेज सेकेंड पेज आपको दिख रहा है, दैट इज द सर्प पेजेस। अब हर किसी का टारगेट क्या है कि हम 1 पेज पे आए, तो एक ही दिन में 1 पेज पे नहीं आ सकता, और एक बार में ही 1 पेज पे नहीं आया। आप पहले रैंक करते हो 10वीं पे, 8वीं पे, 7वीं पे, फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है बेस्ड ऑन योर ऑन पेज एक्टिविटी, ऑफ पेज एक्टिविटी, ब्रांड ऑथोरिटी, ब्रांड जो आपकी वैल्यू है उसके बेसिस पे वो धीरे धीरे इंप्रूव करता है। जिस तरह की आपने कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड किया है, लोग जिस तरह से उसको शेयर कर रहे हैं सोशल चैनल पे, तो सोशल सिग्नल को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। वंस अगेन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जैसे सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर के, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो किया जा सकता है। सो दैट इज द SERP। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज, यू कैन से दैट द सम काइंड ऑफ रूल इन सर्च इंजन। ओके, बहुत सारी स्पैमिंग होती है, एवरीबडी वांट टू लर्न, एवरीबडी वांटेड टू इम्प्रूव देयर वेबसाइट रैंकिंग। सो इसको कैसे किया जाए, तो हर कोई रिसर्च करता है और अपने वेबसाइट को अच्छे वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ रैंक कराने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द रीजन दे आर डूइंग सम इथिकल एंड अनइथिकल एक्टिविटी एज। तो अनइथिकल एक्टिविटी को बैन करने के लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। आप बता सकते हो कि दिस इज नॉट एन इथिकल एक्टिविटी एंड आई एम गोइंग टू बैन इट। तो वो आपको कौन बताएगा? सर्च इंजन बताएगा। सर्च इंजन आपके पेज को बैन कर सकता है। तो जो रूल्स हैं उसको कहते हैं एल्गोरिथम। एंड सर्च इंजन की जो एल्गोरिदम है टाइम टू टाइम वेरी करती है, और दिस इज द रूल ऑफ SEO गाई हु स्टडी अबाउट दिस ऑल दोज एल्गोरिदम अपडेट्स एंड अकॉर्डिंगली आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो बनी रहे। अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो टॉप 1 से आप नीचे भी जा सकते हो, इतने नीचे की कभी आपको दिखेगा भी नहीं गूगल पे। तो वो सब तभी बचाया जा सकता है जब आपके जो SEO पर्सन है वो ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन के बारे में अवेयर रहते हैं, जो नया अपडेट और एल्गोरिदम रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसको वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में शामिल करते हैं, तो चांसेस बढ़ जाता है कि आपका जो वेबसाइट है वो लगातार अच्छा परफॉर्म करे। सेवेंथ टर्म इज मेटा टैग्स। व्हाट इज द मेटा टैग्स? सो मेटा इज समथिंग विच यू कैन से दैट द एलिमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू सर्च इंजन। ओके, लाइक वी आर रीडिंग समथिंग ऑन आवर पेज, ठीक है, तो वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन जो हमारा सर्च इंजन है उसे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज वो जो समझता है वो मेटा टैग के थ्रू ही समझता है। तो HTML के बहुत सारे एलिमेंट है जिसका यूज करके हम सर्च इंजन को कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जैसे मेटा कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन। सो दीज आर सम ऑफ द पॉपुलरली नोन टर्म्स जो यहाँ पे यूज होते हैं सिग्नल्स पास ऑन करने के लिए आपकी वेबसाइट से सर्च इंजन को। सो सर्च इंजन उसको अकॉर्डिंगली समझता है एंड देन उसको रैंक करता है ना। सर्च इंजन जो समझेगा और उसे रैंक करेगा उसके लिए एक अलग टर्म है दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, एंड दैट इज आवर एट्थ टर्म, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। सर्च इंजन करता क्या है, आपकी वेबसाइट को लगातार क्रॉल करते रहता है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी वेबसाइट है इंटरनेट पे उनको सर्च इंजन लगातार क्रॉल करता है। उसमें होने वाले अपडेट, उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं इंफॉर्मेशन के उस पेज में उसको रिकॉर्ड करता है और अकॉर्डिंगली वो उसको रैंक प्रोवाइड करता है। जब आप सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हो तो उनके पास एक डेटाबेस है जहाँ पे ऑलरेडी पूरी जो वेबसाइट है, पॉपुलर वेबसाइट है और जितने भी वेबसाइट उनके डेटाबेस में,
उसमें से जो रिलेवेंट डेटा उनको लगता है उस कीवर्ड से रिलेटेड वो आपको दिखा देते हैं। इट डजंट मीन कि वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो दे आर गिविंग यू द सम ऑफ द यूआरएल रिलेटेड टू योर सर्च क्वेरी। अब वहां से वो क्या होगा, वो क्लिक करेंगे तो आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन करते हो और उस ट्रैफिक को आप एनालाइज करते हो कि किस कीवर्ड के लिए ये पर्सन हमारे पेज पे आया था। सो दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, जहां आपकी इंडेक्सिंग 10वें पेज पे भी हो सकती है, 5वें पेज पे भी हो सकती है और पहले पेज पे भी हो सकती है। और पहले पेज पे आने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स जानने की जरूरत है। अब मैंने आपको बताया कि जब इंडेक्सिंग पे लोग क्लिक करते हैं, जो कि गूगल के टॉप 10 फर्स्ट पेज पे आप ज्यादातर देखोगे 10 सर्च रिजल्ट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग। फर्स्ट पेज पे 10 लिंक की इंडेक्सिंग। अब उस लिंक पे जब क्लिक करता है और विजिटर आपके वेबसाइट पे जाता है, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक? बिकॉज इसके लिए आपने सर्च इंजन को कोई पैसे पे नहीं किया है, आप जस्ट एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन आपने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया, उसको ऐसे ही ऑप्टिमाइज किया, सर्च इंजन में इंडेक्स किया और सर्च इंजन को इतना वर्दी इनफ लगा कि उसको उसने गूगल हो गया या बिंग हो गया, उसने अपने सर्च रिजल्ट में उसको किसी पोजीशन पे 4, 5, 7, 10 पोजीशन को उसने जगह दी है और वहां पे पर्सन जब क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। व्हाई? क्योंकि आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े और ऑर्गेनिकली विदाउट डूइंग मच ऑफ एफर्ट, वन टाइम एफर्ट आपने जो किया है और उसकी वजह से जो आपको ट्रैफिक मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, उनकी जो बिजनेस की जो बैंडविड्थ है वो बहुत बड़ी नहीं होगी। समबडी ऐसे भी होंगे जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को शुरुआत करना चाहते होंगे अपने बिजनेस के लिए, तो उनके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज लोकल एसईओ। व्हाई लोकल एसईओ इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपकी जो बिजनेस है लोकली ज्यादा पॉपुलर है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो लोकली ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़ा और देखा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है, सर्विसेज का यूज किया जाता है, या फिर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो परचेज किया जाता है, देन योर कंपनी कम्स अंडर द लोकल बिजनेस। अब अगर आपकी लोकल बिजनेस है, इट डजंट मीन कि लोकल मीन्स होल एनसीआर और ओनली पर्टिकुलर प्लेस इन एनी सिटी और एनी सोसाइटी। ये आप एक रेंज बता सकते हो कि यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेंज में, 10 किलोमीटर के रेंज में आप जो है सो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो लोकल एसईओ का जो सबसे की पॉइंट है वो है गूगल माई बिजनेस, GMB। ठीक है, तो गूगल माई बिजनेस के थ्रू आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको दिखता होगा नियर बाई में जो उससे रिलेटेड सर्विसेज और प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो आपको दिखेगा, ऑर्गेनिकली आपको वो दिखता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उसमें हम रैंक करें, तो वहां पे टर्म आता है लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपका वेबसाइट लोकली ऑप्टिमाइज अच्छा है तो आपके शहर का जो ट्रैफिक है कोई और लेके नहीं जाएगा, आपके मोहल्ले का जो ट्रैफिक है आपके मोहल्ले के लोग आपसे ही परचेज करेंगे। सो लोकल एसईओ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन, खासकर जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको जरूर ये लोकल एसईओ करना चाहिए। ज्यादा खर्चीला भी नहीं है और यू विल गेट अ वेरी क्वालिटी लीड्स, सेल्स एंड एड रेवेन्यू फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस इज द 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू मी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने टर्म्स जो मैंने छोड़ दिए हैं या कुछ टर्म ऐसे हैं जिसको आप जानना चाहते हो, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे टर्म लिए हैं जो मेरे समझ से इतना इंपॉर्टेंट था कि हर मार्केटर्स को, हर स्मॉल बिजनेसमैन को या किसी भी नए पर्सन को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको जानना जरूरी है। यह संक्षिप्त था, आपको डिटेल के लिए आपको डिटेल वीडियो देखना चाहिए। कमेंट कीजिए जिस टॉपिक को आपको ज़्यादा समझना है, आप मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताइए, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना के समय के साथ लेके आऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा और आप लोग को इतना पेशेंस हो कि आप यहाँ तक देख पाए होंगे। और अगर आपने इसको देखा है, आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।